आज हम बात करेंगे गेनिंग के बारे में। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि गेनिंग करे तो करे कैसे। अगर गेनिंग का नाम उनके सामने आ जाता है तो उनको सिर्फ यही लगता है कि हमें गेनिंग करनी है किसी भी तरह के खाने से, या तो वो समोसों से कर ले, पिज़्ज़ा, बर्गर। उनका मतलब वो यही सोचते हैं कि गेनिंग तो करे तो बस कोई भी खाना हो, बस होनी चाहिए गेनिंग। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आपको वाकई गेनिंग करनी है ना, तो एक अच्छे फूड के साथ आपको गेनिंग करनी पड़ेगी। फ़ायदा क्या होगा अगर हम इस तरह का खाना अगर हम खाएंगे, तो होगा क्या, डेफिनेशन ख़राब होगी हमारी बॉडी की। हमें पेट लेके थोड़ी घूमना है। साइज़ डजंट मैटर्स, ये बात हद तक सही है, लेकिन साइज़ हमें उस टाइप का साइज़ लेना है जो देखने में अच्छा लगे। अगर पेट का साइज़ भी है, मसल्स, अगर पेट का भी साइज़ है, ऑल ओवर बॉडी का भी साइज़ है, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है ना। हमें अगर गेनिंग करनी है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ गेनिंग करनी है, ठीक है। डेफिनेशन का ख्याल रखना अपनी बॉडी का। हमें डेफिनेशन तो नहीं ख़राब होनी चाहिए ना हमारी बॉडी का। गेनिंग की बात आ रही है तो सबसे पहले बच्चे भागते हैं गेनर्स की तरफ। गेनर्स कभी भी नहीं लेने। अगर आपका बजट है तो आप प्रोटीन लीजिए, उसको आप तब्दील करिए गेनर के अंदर, ठीक है। जैसे ओट्स ले लिए, उसके अंदर पीनट बटर डाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले, केले डाले, तो वो उस तरह का गेनर आप ले सकते हो। ये नहीं कि आपने वेट गेनर ले लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ पेट ही गेन होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, वेट गेनर तो कभी भी नहीं लेना। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर गेनिंग करनी है ना, तो सबसे पहले कार्ब्स सरप्लस में होने चाहिए हमारे, फैट सरप्लस में होना चाहिए, और प्रोटीन मॉडरेट, ठीक है। यानी कि आपको प्रोटीन से कम रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर खाना है। फैट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फैट का जितना भी खाना है वो कैलोरी डेंस फूड होता है, जैसे कि मूंगफली वगैरह हो गई, एग यॉर्ट्स हो गए, तो ये कैलोरी डेंस फूड्स हैं, तो इसको जरूर अपनी मील्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, ये तो आपके हर घर में है, जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, है ना, चावल, तो ये केले, तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट सरप्लस में रखने हैं, ठीक है। और इसके साथ एक बात और, कि आपको प्रोटीन की तरफ भागना नहीं है। प्रोटीन गेनिंग के अंदर कम भी हो जाएगा ना तो चल जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सरप्लस में होने चाहिए, ओके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है कि आपको अपनी कैलोरी इनटेक का ध्यान जरूर रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लीजिए आप 1500 कैलोरी ले रहे हो, 1500 कैलोरी के अंदर आप 65 किलो से लेकर 70 किलो तक पहुँचे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब सिर्फ 1500 कैलोरी से बात नहीं बनेगी। अगर आपको 70 किलो से ऊपर जाना है, समझ में आ रही है? अब आपको एक हफ्ता 100 कैलोरी 200 कैलोरी प्लस में चलना है, ठीक है। यानी कि अब आप 1700 कैलोरीज पे जाएंगे, तब आप 75 किलो पे पहुंच पाएंगे। ये नहीं कि आप एक ही कैलोरी लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात खास ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और 4 फूड ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपका गेनिंग में रामबाण का काम करेंगे। पहली चीज़ शकरकंदी, दूसरी चीज़ राइस, तीसरी चीज़ केले, और चौथी चीज़ मूंगफली। ये 4 चीज़ अपने कैजुअल में ऐड कर लो और देख लेना बॉडी नेक्स्ट लेवल तक ना पहुंच जाए तो कह देना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी आपके लिए, छोटी सी, अपने बिगनर्स भाइयों के लिए जो कि परेशान रहते हैं तो गेनिंग करे तो करे कैसे। ये वाले पॉइंट अपने दिमाग में रखिए और बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ओके। लव यू, टेक केयर, बाय।